नमस्ते साथियों, कविराज के विचार में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अनुरोध आप सभी श्रोताओं से कि हिंदी को कम न समझें, हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। आइए मिलजुल कर हिंदी का विस्तार करें। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा से हिंदी को राजभाषा के लिए मान्यता मिली। हिंदी दिवस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। इस दिन हिंदी संगठन, कार्यालय, विद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हिंदी के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। यूँ तो हिंदी को कई अर्थों में देखा जाता है। मूलतः हिंदी के दो शब्द अर्थ हैं। हिंदी, हिंद देश के निवासी, और हिंदी, हिंद की भाषा अर्थात हिंदुस्तान की भाषा। हिंदी मूलतः फारसी शब्द है। हिंदी के विकास क्रम की बात की जाए तो सर्वप्रथम संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, उसके बाद हिंदी। वर्गीकरण के आधार पर हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा भारोपीय परिवार की है। हिंदी के विभिन्न अर्थ को अगर हम समझें तो भाषा शास्त्रीय अर्थ में नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली है। वहीं संवैधानिक अर्थ या कानूनी अर्थ की बात करें तो संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। सामान्य अर्थ की हम जब बात करते हैं तो पाते हैं समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा, शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा हिंदी है। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में हिंदी केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। हिंदी सर्वोत्कृष्ट और वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि ये जैसा दिखता है वैसा ही उच्चारण होता है, और जैसा उच्चारण होता है हम वैसा ही लिखते हैं। हिंदी की एक विशेषता यह भी है कि यह अ से शुरू होकर ज्ञ पर खत्म होती है, अर्थात अनपढ़ से शुरू हो पढ़कर अंत तक ज्ञानी बन जाते हैं। जहां 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान मिला, वहीं 14 सितंबर 1953 को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं। याद रखिए साथियों, भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसके लिए सभी हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं हिंदी बहुत जल्द ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। जो हिंदी जन जन की भाषा है,
जो हिंदी सरस है, जो हिंदी सरल है, जो हिंदी सुगम है, और अगर शोध करें तो बोलचाल, गुणवत्ता, सरलता और सहजता, वैज्ञानिकता को देखते हुए बोलने वालों की आंकड़ों के अनुसार भी देखेंगे तो पाएंगे हिंदी विश्व की प्रथम भाषा होगी। परंतु हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है। इसलिए हिंदी आपकी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसे बोलने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करें। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। अब मेरे द्वारा रचित नारा या स्लोगन लेखन है, जिसे कहते हैं। हिंदी का हो रहा प्रतिदिन प्रतिपल विकास, हिंदी का हो रहा प्रतिदिन प्रतिपल विकास, अपनी कामना है यही, हिंदी छुए आकाश। हिंदी के प्रति हो रहे एकजुट और साथ, हिंदी के प्रति हो रहे एकजुट और साथ, हिंदी बने राष्ट्रभाषा, दो मिलकर आवाज़, दो मिलकर आवाज़। हिंदी भाषा है यहाँ अनुपम और अनमोल, हिंदी भाषा है यहाँ अनुपम और अनमोल। अनपढ़ अज्ञानी से शुरू ज्ञानी तक है बोल, अज्ञानी से शुरू और ज्ञानी तक है बोल। हिंदी लिखे हिंदी पढ़ें, हिंदी है आधार, हिंदी लिखे हिंदी पढ़ें, हिंदी है आधार। बिन राष्ट्रभाषा हिंदी के जीवन निराधार, जीवन निराधार। जो पढ़े हम वही लिखें उच्चारण पहचान, जो पढ़े हम वही लिखें उच्चारण पहचान। हिंद देश की प्यारी हिंदी है सबसे महान, है सबसे महान, है सबसे महान। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।